ये त्वया भीमा ब्रह्मन् सुता प्राचीन वैरा हे रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमा गौरदुष्यताम्। हे ब्रह्मन्, ये जिनके विषय में त्वया अभीता तुमने कहा कि सुता प्राचीन वर्षीय, प्राचीन वर्ष के पुत्र कौन थे? प्रचेता लोग। प्राचीन वर्षा सुता, प्राचीन वर्ष के पुत्र प्रचेता लोग। ते उन्होंने रुद्र गीतेन, रुद्र भगवान के द्वारा गाए गए गीत के द्वारा हरि प्रतोष्य, भगवान को संतुष्ट करके, हरि भगवान को प्रतोष्य संतुष्ट करके तमाम सिद्धि आपो, कौन सी सिद्धि को प्राप्त हुई? उन्होंने भगवान को संतुष्ट कर लिया। फिर काम सिद्धि आपो, कौन सी सिद्धि उनको प्राप्त हुई? बृहस्पति, अरे बृहस्पति जी के शिष्य, यह इस संसार में परत्र परलोक में ये कैवल्य मोक्ष के नाथ हैं भगवान, उनके प्रिय पार्श्ववर्ती ना, जो समीप में ही सदैव रहते हैं। कैवल्यनाथ भगवान के जो प्रिय हैं और पार्श्ववर्ती ना, उनके समीप में रहते हैं। उन्होंने देवम गिरिशम आसाध्य, देवता शंकर भगवान को प्राप्त करके यदृच्छया, इच्छा से ही, अपनी इच्छा से ही प्राप्त कर लिया। फिर प्रचेतसा, उन प्रचेताओं ने परम प्राप्त, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। सब कैसे उन्होंने प्रसन्न कर लिया और कैसे उन्हें परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। मैत्रेय हुआ प्रचेतसः, वे दसों प्रचेता लोग अंतः उदधौ, समुद्र के अंदर, क्योंकि वे दसों प्रचेता पितुः आदेशकारिणा, अपने पिता के आदेश का पालन करने वाले थे। पितुः आदेशकारिणा, पिता के आदेश का पालन करने वाले थे। तो वे प्रचेता लोग जप यज्ञ के द्वारा तपस्या करते हुए पुरंजनम, भगवान को अतोषय संतुष्ट कर लिया। जप यज्ञ तपस्या के द्वारा पुरंजनम, माने भगवान को, पूर्व ने शरीरों को जो जन ने बनाता है, ऐसे भगवान को संतुष्ट कर लिया। ते पुरुषस्य सनातना शेषामार्गे बुद्धिष्टं सान्तेन समयं तुजा। 10,000 वर्षों के बाद, 10 वर्ष सहस्त्र अंते, 10,000 वर्षों के अंत में, 10,000 वर्षों के बाद पुरुषः, सनातन पुरुष भगवान, तेसाम, उन प्रचेताओं के मध्य में आविर्भूत, प्रकट हो गए। शांतेन रुचा, अपनी शांत कांति के द्वारा, कृच्छ्रम समयन, उनके कष्ट को शांत करते हुए हैं। शांतेन, शांत हुए, अत्यंत शांति संपन्न, रुचा, अपनी कांति से, तेसाम कृच्छ्रम समयन, उनके कष्ट को शांत करते हुए आविर्भूत, प्रकट हुए।
सुपर्ण गरुड़ के स्कंध कंधे पर आरूढ़ वो बैठे हुए। कौन? भगवान। सुपर्ण गरुड़ के स्कंध कंधे पर आरूढ़ थे, बैठे हुए। ऐसे कि मेरु संगम सुमेर पर्वत की चोटी पर जैसे अम्बुद बादल बैठा हो, जैसे सुमेर पर्वत की चोटी पर अम्बुद माने बादल बैठा हो, ऐसे ही बादल के समान वो गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। पीतवासा पीतांबर धारण किए थे। मणिग्रीवा कौशल मणिग्रीव माने कंठ में लटक गई थी। मणिग्रीवा गर्दन में कंठ में मणि लटक रही थी। और दिशा दीपिनिरा कुर्वन्तम दिशाओं को अंधकार रहित कर रहे थे। कौशल मणि की कांति से, अपनी कांति से दिशाओं को विधिनिरा अंधकार से रही। भी माने विगत हो गया, तिमिर माने अंधकार, माने विधिनिरा माने अंधकार रही, कुर्वन्तम कर रहे थे। काशे शुम्ना बड़े चमकदार आभूषण पहने थे। काशी सोना चमकने वाले, कनक वर्ण विभूषण सोने के वर्णों वाले आभूषण पहने थे। उनसे राजन शोभा मनोहर हो रहा था। अपोल और वदन मनोहर, राजन अपोल वदना, उनका कपोल और वदन मनोहर राजन शोभायमान हो रहा था। विलसत किरीट मुकुट शोभायमान हो रहा था। विलसत शोभायमान था किरीट मुकुट। अष्टायुधि 8 हाथ थे, तो 8 हाथों में उनके हथियार थे। अष्ट आयुधि 8 हाथों में हथियारों शोभमान थे। और अनुचरों के द्वारा और मुनियों के द्वारा, सुरेंद्री देवताओं के द्वारा आसेविता उनकी सेवा की जा रही थी। अष्टायुधि 8 दो आयुध वाले हथियार उनसे युक्त थे, क्योंकि आप भुजाएं थी। और अनुचरों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, सुरेंद्री देवताओं के स्वामियों के द्वारा आसेविता उनकी सेवा की जा रही थी। और गरुड़ जी किन्नर के समान गीत कीर्ति उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे। हैं? गरुड़ के पंखों से भां की आवाज थोड़ी निकलती है। गरुड़ जब चलते हैं, उड़ते हैं, तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती है, भां नहीं निकलती। तो गरुड़ रूप में किन्नर जी गीत कीर्ति उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे। मोटी मोटी आयत चौड़ी चौड़ी अष्टभुजा 8 भुजाएं। 3 मोटी आयत विस्तृत लंबी चौड़ी अष्टभुजा 8 भुजाएं। उन 8 भुजाओं के मध्य में हैं लक्ष्मी जी विराजमान थे। मध्य लक्ष्मियां स्पर्धक छैया, जो लक्ष्मी जी से भी स्पर्धा कर रही थी। कौन? वनमाला। स्पर्धक छैया वनमालया परिभृता, लक्ष्मी से भी स्पर्धा करने वाली वनमाला से परिभृता घिरे हुए थे। आदि पुरुष भगवान वरिष्ठता पुरुष प्राचीन वरी के पुत्रों के सामने
परमेश्वर सुख पुरुषा प्राचीन वर्ग के पुत्र जो सुत प्राचीन वर्ग के जो पुत्र हैं और क्या अपन प्रपन्नान जो भगवान के प्रपन्न माने शरणागत हैं उनसे परजन्य नादुर्दया मेघ की वाणी के समान शब्द वाली वाणी से बोले सघृणावलोका दया से पूर्ण उनकी अवलोक मने चितवन के परजन्य नादुर्दया परजन्य मन में होंगे नाद मने शब्द के समान रुपया शब्द वाली वाणी से भगवान बोले श्री भगवान परम परमेश्वर मुझसे तुम लोग वरदान मांगो वह भद्रम आप लोगों का कल्याण हो। हे नपनंदना अरे राजकुमारों सौहार्देन तुम लोगों में इतना आपस में सौहार्द है कि अपृथक धर्म किसी का धर्म अलग नहीं है सब सौहार्द वाले सौहार्देन सौहार्द के द्वारा अपृथक धर्म आपका धर्म पृथक नहीं है और तुष्टो हम मैं संतुष्ट हूँ वह सौहृदय तुम्हारी मैत्री से सौहृद माने मैत्री वह आप लोगों की सौहार्द से हम तुष्ट मैं संतुष्ट हूँ। ये स्मृति यो जो पुरुष संध्यायाम संध्या के समय अनुदिनम प्रत्येक दिन नरः मनुष्य युष्मान स्मरति जो आप लोगों का स्मरण करता है तस्य उस पुरुष का भ्रातृषु अपने भाइयों में आत्मसाम्यम अपनी जैसी समानता बनी रहती है। तस्य उस पुरुष का भ्रातृषु भाइयों में आत्मसाम्यम अपनी समानता बनी रहती है तथा भूतेषु सभी प्राणियों में सौहृदम मैत्री भाव बना रहता है। ये तो ये तो जो लोग सायं प्रातः सायंकाल और प्रातः का समाहिता एकाग्रचित्त हो करके रुद्र गीतेन रुद्र भगवान के गाए हुए गीत के द्वारा स्तुवंती जो मेरी स्तुति करती अहम मैं काम वरान दास्य कामना के अनुसार उन्हें वरदान दे दूंगा। काम वरान कामना के अनुसार वरदान दास्य दे दूंगा और शोभनाम प्रज्ञाम च बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि उन्हें दे दिया करूंगा। यदि यद जो यूयम आप लोग पितृ आदेश कारिणा पिता के आदेश यद जो यूयम आप लोग पितुः आदेशम अग्रहीष्ट पिता के आदेश को पालन किया ग्रहण किया मुदा अन्यथा प्रसन्नता से युक्त होकर मुदा उन्हें प्रसन्नता से अन्यथा अनियुक्त होकर के यद जो यूयम आप लोगों ने पितुः आदेशम अग्रहीष्ट पिता के आदेश को ग्रहण किया अथो इसलिए उसतीम कीर्ति पाप की बड़ी सुंदर कीर्ति लोकान अनुभविष्यति इस लोक में फैलेगी है लोग बहुत कीर्ति का अनुभव करेंगे तुम्हारी बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी। भविता विश्रुता पुत्र नवमो ब्रह्मणो गुणैः
जो गुणई गुणों से ब्रह्मणा अनवमा ब्रह्मा से कम नहीं होगा। गुणई गुणों के द्वारा ब्रह्मणा ब्रह्मादि से अनवमा माने कम नहीं होगा। ऐसा पुत्र भविता तुम्हारे पुत्र होगा। यह जो एताम त्रिलोकीम इस त्रिलोकी को आत्मवीर्येण अपने अंश के द्वारा पूर्ण इससे भी ध्वज भर दे। एताम त्रिलोकीम इस त्रिलोकी को अपने अंशों से पूर्ण इससे पूर्ण कर देगा। कंडो ब्रह्मलोचया लब्धा कन्या कमलोचना ताम तामरेताम कंडो नामक ऋषि थे, ब्रह्मलोचा नाम की अप्सरा थी। तो कंडो ऋषि की ब्रह्मलोचा अप्सरा से कमल लोचना कन्या लब्धा एक कमल के समान नेत्रों वाली कन्या प्राप्त हुई। ताम च अपविद्धाम ताम मन उसे अपविद्धाम माने परित्याग कर दिया। ऋषि ने भी त्याग दिया, माता भी त्याग दी। क्यों कि उनको तो तपस्या भंग करना ही एक उद्देश्य होता है, उन्हें संतान से क्या मतलब। और कंडू और ब्रह्मलोचा ने उस कन्या को ताम माने उसे अपविद्धाम माने त्याग दिया। तब भूहा जगरहु हे नरपनंदना अरे राजकुमारो उस कन्या को भूरुहा वृक्षों ने जगरुहु उठा लिया और उसका पालन कर लिया। कौन? वृक्षों ने। छुच्छामायां मुखे राजा सुमानि विश्ववसिनी देशीं रोदनाया विहय सदयामिता। छुत छामाया वो छुत माने भूख से, छामा दुबली हो रही थी। राजा सोमा राजा चंद्रमा ने मुखे उस कन्या के मुख में पीयूष वर्षणीम अमृत वर्षा करने वाली, क्योंकि रोदमान आया रो रही थी। देशनी अपनी देशनी बोली को, देशनी बोली कौन कही जाती है? देशनी बोली को रोदमान आया जब वो रो रही थी उसके मुख में निधि रख दी। क्यों? सह वो चंद्रमा दया दया से भर गए थे, उन्होंने उसके मुख में अपनी अंगुली डाल दी। प्रजा विसर्गता पित्रा आदिष्टा पिता ने तुम लोगों को आदेश दिया प्रजा सर्गे प्रजा की रचना के लिए। तो आप लोग माम अनुवर्तता मेरा अनुसरण करते हुए तत्र कन्याम बरारोहाम उस श्रेष्ठ कन्या को, बर माने श्रेष्ठ आरोह माने गोद है जिसकी, ऐसी उस कन्या को उद्वहत विवाह कर लो उसके साथ। माचिरम देरी मत करो, उस कन्या के साथ विवाह कर लो। देखो तुम लोग धर्म में कीर्ति में एक समान हो और वो भी धर्म और कीर्ति में तुम्हारे ही समान है, इसलिए तुम दसों की पत्नी वही कन्या होगी। दसों की पत्नी वही कन्या होगी। अप्रतक धर्म अप्रतक धर्मशीलाना आप लोगों का धर्म और शील स्वभाव अपृथक अलग अलग नहीं है। तो सर्वेशम वह आप सब लोगों की सुमध्यमा वो सुंदर कटप्रदेश वाली कन्या वो भी अपृथक धर्मशीला, उसका भी धर्मशील स्वभाव अलग नहीं है, इसलिए तुम सबों की पत्नी बनेगी। अर्पित आशया अपने हृदय को तुमने ही अर्पण करेगी। अर्पित आशया अपने हृदय को तुमने अर्पण करेगी और तुम वो सभी की पत्नी बनेगी। दिव्य वर्ष सहस्राणाम दिव्य वर्ष सहस्त्राणाम करोड़ों वर्षों तक सहस्त्रम
करोड़ों वर्षों तक अहत ओजसा तुम्हारा ओज, तुम्हारा बल नष्ट नहीं होगा। और भगवान भोग्यान, पृथ्वी के भोगों को भोक्षत तुम लोग भोगोगे। दिव्य भोग, दिव्यान, दिव्य भोगान, भोगों को हैं भगवान पृथ्वी के, और पृथ्वी के भोगों को, दिव्य भोगों को मम अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से भोक्ष्यथ, तुम लोग भोगोगे। अथ मयि जनपायिन्या भक्त्या भक्तोपराश्रया उभयश्रवद्धाम निवेद्यविदयाददात्। मैं अनपायिन्या भक्त्या, मुझमें तुम्हारी भक्ति सदैव बने रहेगी, अलग कभी भी अलग नहीं होगी। और पक्व गुणाशया, तुम्हारे गुण और आशय माने अंतःकरण, ये सारे दोष भस्म हो जाएंगे। पक्व माने पक जाएंगे गुण, और आशय माने अंतःकरण। और निर्विद्य विरक्त होकर के मद्धाम, मेरे धाम को उपयास्यथ, पहुंच जाओगे। निर्यात, इस नरक लोक से। अतः निर्यात, इस नरक लोक से निर्विद्य विरक्त होकर के हैं मद्धाम, मेरे धाम को उपयास्यथ, पहुंच जाओगे। गृहे स्वाविशताम चापे पुंसां कुशलकर्मणां मद्भाग्यायमानां प्रबलाय विरामता। गृहेषु आविशताम, जो घर में ही प्रवेश करने वाले हैं, ऐसे पुरुष जो कुशल कर्मणाम, जो पुण्यों के कार्य ही करते हैं। मधुवार्ता, मेरी कथा चर्चा से ही यातयामानाम, जिनका समय बीतता है, उनके लिए ग्रहा, ये ग्रह भी बंधाए न मता, बंधन के लिए नहीं होते। मधुवार्ता, मेरी कथा चर्चा से यातयामानाम, जिनके प्रहर बीतते हैं, उनके लिए ग्रहा, ये भस्म बंधाए न मता, बंधन के लिए नहीं होते। न व्यवध हृदय यदिद्या यदिद्या, जो ब्रह्म के जानता है, एतद् ब्रह्म, ये ब्रह्म हृदय, हृदय में नव्यवत, नए नए की तरह आकर विराज जाते हैं। नव्यवत हृदय, हृदय में नए नए की तरह विराजमान हो जाते हैं। कौन? एतद् ब्रह्म, ये ब्रह्म, ब्रह्मवादियों के द्वारा जब चर्चा करते हैं तो हृदय नव्यवत, हृदय में नए नए भावों से आ जाते हैं। न मोहन्ति, लोग मोहित नहीं होते हैं। न शोचन्ति, शोक भी नहीं करते हैं। न हृष्यन्ति, प्रसन्न भी नहीं होते। यतो गता, ब्रह्म के पास पहुंच जाने पर लोग प्रसन्न भी नहीं होते, शोक भी नहीं करते, और आनंदित भी नहीं होते हैं। अर्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलया प्रचेतसा कर्तर्शनध्वस्तमभूरजोमला गिरा गदगदया सुहृत्तमम्। एवं इस प्रकार गुरुवानम कह रहे थे। कौन? पुरुषार्थ भाजनम, पुरुषार्थ के सच्चे भाजन माने पात्र कौन? भगवान। एवं गुरुवान, ऐसा कह रहे थे। कौन? भगवान जनार्दन। तब उनके हाथ जोड़ करके प्रांजलया, हाथ जोड़ करके प्रचेतसः, प्रचेता लोग गदगदया गिरा, गदगद वाणी से अग्रणन स्तुति करने लगे। क्यों? कि दर्शन, भगवान के दर्शनों से ध्वस्त, नष्ट हो गए हैं तमो रजोगुण के मन। तद दर्शन ध्वस्त तमो
रजोमला उनके दर्शनों से ध्वस्त हो गए तमोगुण और रजोगुण के मल। तब गदगद या गिरा गदगद वाणी से सुहृतमम अपने अत्यंत हितैषी जो भगवान उनकी अग्रणन स्तुति करने लगे। प्रचेत स्वरूप नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणान्वयाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गे यथाध्वने नमः। क्लेश विनाशनाय नमो नमः। क्लेशों का विनाश करने वाले भगवान आपको नमो नमः पुनः पुनः नमस्कार है। निरूपित उदार गुण आह्वयाय जिनके उदार गुण और आह्वय मने नाम भक्त लोग निरूपण किया करते हैं लिया करते हैं ऐसे भगवान को नमस्कार है। निरूपित करते हैं यानी वर्णन करते हैं जिनके उदार गुणों का और आह्वय माने नामों का ऐसे भगवान को नमस्कार है। कैसे हैं आप? मनो वचो वेग पुरोजवाय मन और वाणी के वेग से पुरोजवाय आप आगे आगे चलते हैं। मन उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता, वाणी उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती, उनसे भी पुरोजवाय आगे है जव माने वेग आपका, ऐसे आपको नमस्कार है। सरो अक्ष मार्गई सभी इंद्रियों के मार्ग से अगत अध्वने आपका मार्ग नहीं देखा जा सकता। सर्वाक्ष अक्ष माने इंद्रियां सभी इंद्रियों के द्वारा अगत अध्वने आपका मार्ग नहीं देखा जा सकता। ऐसे आपको नमो नमः बार बार नमस्कार है। शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थां निरसद्वयाय नमो जगत्स्थानयोदयेषु विहितमाया गुणविग्रहाय। शुद्धाय शांताय नमः शुद्ध स्वरूप वाले शांत स्वभाव वाले आपको नमस्कार है। स्वनिष्ठया आप आत्मनिष्ठा के कारण मनसी मन में अपार्थम विलसत व्यर्थीमा प्रतीत होता है। द्वयाय माने मैं हूँ मेरा है, ये द्वैत की भावना अपार्थम विलसत व्यर्थ में ही विलसित होती है? मनसी मन में अपार्थम व्यर्थ में ही विलसत विलास करती है, स्वभावन होती है। द्वयाय द्वैत की भावना। जगत स्थान लयोदयोषु जगत की स्थान माने पालन, लय माने प्रलय और उदय माने उत्पत्ति। स्थान यानी पालन, लय यानी प्रलय और उदयेषु उदय में यानी उत्पत्ति में गृहीत माया गुण विग्रह है। माया के गुणों के द्वारा विग्रह माने शरीर को, गृहीत माने धारण करने वाले आपको नमस्कार है। गृहीत ग्रहण करते हैं माया के गुणों के द्वारा, विग्रह माने शरीर, ऐसे आपको नमस्कार है। नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्। नमो विशुद्ध सत्वाय विशुद्ध सत्व गुण वाले आपको नमस्कार है। हरे आप पापों का हरण करने वाले हैं। हरदि पापानि इति हरि है, आप पापों का हरण करने वाले हैं इसलिए हरि कहलाते हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। और हरि मेध से पापों और दुखों को हरण करने की है
मेधा माने बुद्धि, जिनकी पापों और दुखों को हरण करने की मेधा माने बुद्धि है जिनकी, ऐसे आपको नमस्कार है। वासुदेव कृष्ण को नमस्कार है। और सर्व सात्वताम प्रभवे, संपूर्ण सात्वत माने भक्तों के प्रभु माने स्वामी, आपको नमस्कार है। नमः कमलनाभाय, नमः कमलनाभिने, नमः कमलपादाय, नमस्ते कमलेक्षणाय। कमलनाथ भगवान को नमस्कार है, यानी जिनकी नाभ से कमल उत्पन्न हुआ, ऐसे कमलनाथ भगवान को नमस्कार है। कमलों की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। नमः कमलपादाय, कमल के समान कोमल चरणों वाले आपको नमस्कार है। और हे कमलेक्षण, कमल के समान तीक्ष्ण नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। नमः विसंगाबलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो युष्मन्नाभिने। कमल की किंजल माने केसर के समान, पिसंग माने पीले, अमल माने निर्मल वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। कमल की किंजल माने केसर, उसके समान पिसंग माने पीले वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अमल वास से निर्मल वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। कमल नाभाय नमः, कमल जिनकी नाभ से उत्पन्न हुआ, ऐसे कमलनाथ भगवान को नमस्कार है। कमल मालिने नमः, कमलों की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। ऊपर लग पहुंच गए। सर्वभूत निवासाय, सब प्राणियों में निवास करने वाले, सर्व सभी भूत प्राणियों में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। और नमो युष्महि साक्षिणे, सबके साक्षी आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सबके साक्षी हैं, दृष्टा हैं, आपको हम नमः युष्महि नमस्कार करते हैं। रूपं भगवता द्वैतादशेषक्लेश संशयम् आविष्कृतं न मनुष्याणां किमन्यदनुकम्पितम्। भगवतः एतत् रूपम, भगवान का यह रूप अशेष क्लेश संक्षयम, संपूर्ण क्लेशों का विनाश करने वाला है। भगवतः भगवान का एतत् रूपम, यह स्वरूप अशेष संपूर्ण क्लेश संक्षयम, क्लेशों का विनाश करने वाला है। इस रूप को क्लिष्टानाम, क्लेश का अनुभव करने वाले न हमारे समक्ष आपने आविष्कृतम प्रकट किया है। क्लिष्टानाम, क्लेशों का अनुभव करने वाले न हमारे समक्ष आविष्कृतम, आपने प्रकट किया है। किम अन्यत अनुकंपितम, इससे बढ़कर और क्या कृपा हो सकती है। किम अन्य, क्या और हो सकती है। अनुकंपितम, आपकी अनुकंपा दया, यही सबसे बड़ी आपकी हम पर कृपा है। एतावत्त्वं हि विभुर्भाव्यं दिनेषु वत्सरे यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्रनन्दन। कथावाचक लोग इस श्लोक को कंठ करें। विभुहि, भगवान लोगों को, व्यापक लोगों को, एतावत्त्वम, इतना ही, दीनेषु वत्सलैः भाव्यम, तीनों पर वात्सल्य भाव रखना चाहिए। एतावत्त्वम, इतना ही, विभुहि, स्वामी
प्राणियों के द्वारा दीनेश दीनों पर, दुखियों पर वत्सले भाव्यम, वात्सल्य भाव रखना चाहिए कि हे अभद्र रंधन, हे पापों का विनाश करने वाली। अभद्र माने पाप, उनको रंधन माने दाल रंध गई, भात रंध गया, यानी रंधन मतलब पक गई। हे अभद्र रंधन, हे पापों का नाश करने वाले भगवान। यत कि काले समय आने पर अनुस्मर्यते, आपका स्मरण हो आवे। और काल क्या है? मरने के समय आपका स्मरण हो आवे। इतनी कृपा हम जैसे दीनों पर आपको अवश्य करनी चाहिए। ये शांतिर्भूतानां क्षुल्लकानामपि हताम् अन्तर्हितो न हृदये कस्मान्नो वेदनासि सः। येन, जिसके द्वारा भूतानां प्राणियों को उपशांति, शांति प्राप्त होती है। और क्षुल्लकानां, हम जैसे तुच्छ प्राणी जो तुच्छ कामनाओं की ही ईहता करने चेष्टा करने वाले हैं, क्षुल्लकानां अपि ईहताम, तुच्छ कामनाओं की चेष्टा करने वाले हैं, हम जैसे प्राणियों को भी शांति मिलती है। अंतर हृदय, हमारे हृदय के अंदर, सभी प्राणियों के हृदय के अंदर अंतर्हित हैं, आप विराजमान हैं। हृदय, प्राणियों के हृदय में अंतर्हिता, अंतर विद्यमान है। तो अस्मात् अस्मात् आशीषः किम न वेद, हमारे मनोरथ क्यों नहीं जानते? जब आप हमारे हृदय के अंदर निवास करते हैं तो अस्मात्, हमारे आशीषः, मनोरथों को, कस्मात् न वेद, क्यों नहीं जानते हो? आप हमारी भावनाओं को जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं। असावेव भरोस्माकं जगत्पते प्रसन्नो भगवान् येषां भवभय दुर्गति। इस असौ एव वरः अस्माकं, असौ एव, यही, अस्माकं, हमारा, ईप्सितः, मनचाहा, वरः, वरदान है। हे जगतः पते, हे संसार के स्वामी हैं, असौ एव, यही, अस्माकं, हमारा, ईप्सितः, मनचाहा, वरः, वरदान है। क्यों? ये शाम भगवान प्रसन्न, जिन पर आप भगवान प्रसन्न हैं, हमारे लिए बस इतना ही वरदान बहुत है। क्योंकि आप अपवर्ग माने मोक्ष के गुरु हैं और सब लोगों की, प्राणियों की गति है। धर्मार्थ का मोक्ष देने वाले अपवर्ग के गुरु आप ही हैं और सब प्राणियों की गति भी आप ही हैं। यद्यपि हमारे वरदान की पूर्ति तो हो गई, आपने दर्शन दे, अरे आपने दर्शन दे दिया और हमारे वरदान की पूर्ति इतनी सी हो गई, लेकिन अथापि फिर भी फिर भी जब आप कह ही रहे हैं तो कोई न कोई वरदान मांग ही लेते हैं आपसे। तत् परतः परात्, आप परे से भी परे, महान से भी महान है, इसलिए आपसे वरदान मांग ही लेते हैं। क्यों? नहीं अंतस्तद विभूति ना, आपकी विभूतियों का अंत नहीं, नहीं अंतः तद विभूति ना, हमारी विभूतियों का अंत नहीं है। सह, वही आप, अनंत इति गीयसे, अनंत नाम से पुकारे जाते हो। पारिजाते सालते सारंगो यन्न सेवते धर्मीमूलवासाय साक्षात् किं किं गृणीमहि। पारिजाते,
कल्प वृक्ष के अंजसा सरलतापूर्वक लब्धे प्राप्त हो जाने पर, अगर कल्प वृक्ष ये मिल जाए तो सारंग माने भौरा अन्यत न सेवते, अन्य किसी का सेवन नहीं करता है। जब कल्प वृक्ष मिल गया तो कल्प वृक्ष के सामने भौरा किसी अन्य पुष्प का क्यों सेवन करेगा। तो पारिजाते कल्प वृक्ष के अंजसा सरलता पूर्वक लब्धे प्राप्त हो जाने पर सारंग माने भौरा अन्यत न सेवते, अन्य किसी पुष्प का सेवन नहीं करता है। तो त्वत् अंघ्रिमूलम आसाध्य, तुम्हारे चरणों की शरण में प्राप्त होकर के साक्षात प्रत्यक्ष त्वत् तुम्हारे अंघ्रिमूलम चरणों के मूल में शरण में आसाध्य पहुंच करके किंकित परिणीमये, क्या क्या वरदान मांगे। यावत्ते मायया स्पृष्टा ब्रह्माण्य कर्मभिः तावद् भवत्प्रसङ्गानां सङ्घर्षाणो भवेत्। यावत जब तक ते माया स्पर्शता, तुम्हारी माया के स्पर्श होने से, जब तक ते माया स्पर्शता, तुम्हारी माया से ग्रस्त होने पर इह इस संसार में कर्म भी कर्मों के प्रभाव से भ्रमामः विचरण करें, क्योंकि संसार में कर्मों के प्रभाव से ही आना पड़ता है। तो कर्म भी कर्मों के प्रभाव से भ्रमामः, जब तक हम विचरण करें, तावत तब तक भवत प्रसन्नानाम, जो आपके संग में रहने वाले भक्त हैं उनका संग भवे भवे नो स्यात्, भवे भवे प्रत्येक जन्म में नो स्यात्, हमको मिलता नहीं। जब तक हम अपने कर्मों के प्रभाव से इस संसार में भ्रमण करें, तब तक आपके संतों का संग हमको मिलता है। बहुत प्रसन्न, आपके साथ जो प्रसंग रखते हैं कौन संत लोग, उनका भवे भवे प्रत्येक जन्म में न हमारा संग स्यात्, संग होता नहीं। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भवत्सन्निसङ्गस्य मर्त्यानां विमुक्ताशिषा। संतों का संग लवेनापि, एक क्षण के लिए भी अगर मिल जाए, लव तो क्षण से भी छोटा होता है, एक लव भर के लिए भी है, न स्वर्गम तुलेनामा और न अपुनर्भवम तुलेनामा, हम स्वर्ग की बराबरी कर सकते हैं और न मोक्ष की बराबरी कर सकते हैं। जितना भगवत संगी संघर्ष, भगवान के संगी जो भक्त, उनके संग की तुलना मोक्ष से नहीं की जा सकती है। मर्त्यानाम आशीषा की मुक्त, मनुष्यों के और मनोरथों की तो बात ही क्या, मर्त्यानाम मनुष्यों के आशीषा मनोरथों की कीमत बात क्या है, क्योंकि आपके ही संतों का संग हमको प्रत्येक जन्म में मिलता रहे। यत्रेभ्यन्ते कथामृष्टा तृष्णाया प्रशमो यथा निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। संतों की प्रशंसा करने के लिए ये श्लोक जरूर याद रखना चाहिए, जो अभी बोल चुके वो और जो अभी ये चल रहा है। यत्र, जिन संतों के समाज में मृष्टा कथा ईड्यन्ते, मधुर मधुर कथाएं चलती हैं। यत्र, जिन संतों के समाज में मृष्टा मधुर मधुर उज्ज्वल कथा ईड्यन्ते, कथाएं कही जाती हैं। यतः, जिससे तृष्णाया प्रशमः, तृष्णा की शांति होती है। तृष्णा का प्रशम माने शांति, यतः जिस सत्संग से होती है। यत्र, जहाँ पर भूतेश निर्वैरम, प्राणियों के साथ वैर भावना समाप्त हो जाती है। यत्र, जिस
समाज में भूतेश प्राणियों में निर्वैरम वैर भावना नहीं रहती है। और यत्र जहाँ पर कश्चन न उद्वेग, इस प्रकार का उद्वेग व्याकुलता आज नहीं रहती है। यत्र नारायण साक्षात् भगवान् न्यासिनां गति संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसंगे पुनः पुनः। यत्र, जिस समाज में साक्षात नारायण भगवान जो न्यासिनाम गति, सन्यासियों के एकमात्र गति है, उन्हीं भगवान का सतकथासु, श्रेष्ठ कथाओं में संस्तूयते, उन्हीं की स्तुति की जाती है। सतकथासु, श्रेष्ठ कथाओं में संस्तूयते, उन्हीं की स्तुति की जाती है। मुक्त संगई, आसक्ति से रहित संतों के द्वारा पुनः पुनः बार बार आपकी कथाएं ही कही जाती हैं, आपके नामों की स्तुति की जाती है। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया वेदस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। तेषां, उन संतों की जो पद्भ्यां विचरतां, पैदल ही विचरण करते हैं, इसलिए तीर्थानां पावनेच्छया, तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा। संत लोग तीर्थों में आने से पवित्र नहीं होते, वे आकर के अपने चरणों से स्वयं तीर्थों को पवित्र करते हैं। तो तीर्थानां, तीर्थों के पावनेच्छया, पवित्र करने की इच्छा से पद्भ्यां विचरतां, पैरों से विचरण करते हैं, पैदल ही चलते हैं। तो भीतस्य, जो संसार के भय से भयभीत है, किम न रोचेत, क्या उनको अच्छा नहीं लगेगा। तावका नाम समागम, आपके संतों का समागम। तावका नाम, तो ये भक्ता नाम, तुम्हारे भक्तों का समागम। भीतस्य, संसार के भय से भयभीत हुए पुरुष को किम न रोचेत, क्या नहीं रुचेगा, और से ही रुचेगा। वयं तु साक्षात् भगवान् भवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसंगमेन स्तोषितिर्षस्य भवस्य मृत्यो निषत्तमं पाद्यगतिं गतास्मान्। हमें तो शंकर जी का सत्संग थोड़ी देर के लिए मिला था। कुछ सत्संग का प्रभाव ये हुआ कि आपसे भेंट हो गई हमारी, आप हमें मिल गए। वयम तो, हम लोग साक्षात भगवान भवस्य, भगवान शंकर जी के जो प्रिय सखी हो, आपके प्रिय सखा हैं, उन शंकर भगवान के क्षण भर के संगम से सुचित दुष्चिकित्सा से, जिस संसार समुद्र की चिकित्सा बड़ी कठिन है, दुष्चिकित्सा से, जिसकी चिकित्सा बड़ी कठिन है, ऐसे भवस्य, संसार के और मृत्यु के विषक्तम श्रेष्ठ वैद्य, त्वा, तुम्हारी, अद्य, आज, गतिम, गति को, गता स्म, प्राप्त हो गए हैं। भव माने संसार की और मृत्यु की चिकित्सा बड़ी कठिन है, लेकिन उनके भी विषक्तम माने वैद्य हैं आप। ऐसे त्वा, तुम्हारी, अद्य, आज, गतिम, गति को, शरण को, गतास्म, प्राप्त हो गए हैं। नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश विद्धास सदानुवेद्य आर्यानदासो सर्वाणि भूतान्यसो यैव। जो हमने आज तक अध्ययन किया है, ये सब आपकी प्रसन्नता के लिए। यत, जो न हम लोगों ने सुअधीतम, स्वधीतम, अच्छी प्रकार अध्ययन किया है, यदि हमने अध्ययन किया है, गुरवः प्रसादिता, अगर गुरुओं को प्रसन्न किया है, विप्रास्य, वृद्धास्य, विप्रों की
और प्रभु की सदा अनुवर्त्या सेवा की है। आर्या नथा सज्जनों को यदि हमने नमस्कार किया है, सुहृदा मित्रों संबंधियों को, अभ्रातरस्य भाइयों को, और सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को, अनसूयेयु बिना ईर्ष्या के ही हमने देखा है, तो उससे आपको संतोष हुए। अगले श्लोक में इस स्थान में जाएगा। आर्यानता अगर हमने पूज्यों को नमस्कार किया, सुहृदा भ्रातरस्य मित्र संबंधी और भाइयों को, तथा सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को, अनसूयेयु ईर्ष्या रहित भाव से देखा है, तो ये हमारा भाव आपकी प्रसन्नता के लिए हो। यन्ना सुतप्तं तपयेदीशा निरन्तरं कालमदाधमस्सु सर्वं ददेतत् पुरुषस्य भुम्नो गृह्णीमहे ते परितोषणाय। यत जो न हम लोगों ने तपस्सु एतत् तपस्सु तप्तम् हम लोगों ने तपस्या की है, हैं? निरंतरसाम अन्न रहित होकर के, कालम बहुत समय तक, अदभ्रम निरंतर, अपसु जल में रहकर तपस्या की है। अदभ्र माने अखंड, अगर हमने तपस्या की है। यत जो एतत् कालम इतने समय तक हे ईश निरंतरसाम उपवास करते हुए, तपस्सु तप्तम तपस्या की है, अदभ्रम अखंड तप किया है, अपसु माने जल में, तो सर्वम तत् एतत् वो सभी पुरुषस्य भूमना आप परम पुरुष महिमाशाली परमात्मा के लिए परितोषणाय तुम्हारे संतोष के लिए हो, बस वृणीमहे यही हमारा वरदान है जो हम मांग रहे हैं। ते परिसंतोषणाय अगर हमने तपस्या की है, वो तपस्या से आपको संतोष हो, बस यही वरदान हम आपसे मांगते हैं। भगवान् भवस्य येने तपो ज्ञान विशुद्धसत्त्वा अदेशपाराभियन्महिम्ना स्तुवन्ततो त्वात्मसमं गृहीमः। स्वयं भूमन और भगवान भवस्य भगवान शंकर जी, ये अन्य जो और लोग हैं जो तपस्या से उत्पन्न विशुद्ध ज्ञान से, तपस्या और ज्ञान से विशुद्ध सत्व, जिनका अपना मन पवित्र हो चुका है, तपो तपस्या से, ज्ञान से, विशुद्ध सत्व जिनका सत्व मन चित्त पवित्र हो चुका है, वे लोग भी अदृष्ट पारा अपियन महिम्ना जिनकी महिमा के पार को नहीं पाते, यन महिम्ना जिनकी महिमा के अदृष्ट पारा पार को अंत को नहीं देखा है, फिर भी स्तुवंत स्तुति करते हैं। जितनी उनकी बुद्धि है, हम भी आत्मसम अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी हम में बुद्धि है उसके अनुसार गृहीमः हम आपकी स्तुति करते हैं। नमः शिवाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः। समाय सबको समान समझने वाले, शुद्धाय परम पवित्र परम पुरुष परमात्मा आपको नमस्कार है। पराय सर्वश्रेष्ठ आपको नमस्कार है। वासुदेव भगवान को नमस्कार है। सत्वाय सत्वगुण संपन्न तुभ्यं भगवते नमः। हे भगवान आपको नमस्कार है। मैत्रेय चक्षुषा
ययो स्वधामानपवर्गवीर्या इति इस प्रकार प्रचेतो भी प्रचेताओं के द्वारा अभिष्णुता स्तुति किए जाने पर हरि प्रीता भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान तो शरण्य वत्सला शरणागतों की रक्षा करने वाले तथा इति ऐसा ही हो इति आह ऐसा बोले शरण्य वत्सला शरणागत वत्सल भगवान प्रचेतो भी प्रचेताओं के द्वारा इति अभिष्णुता ऐसी स्तुति करने पर हरि भगवान प्रीता प्रसन्न हो गए तथा इति ऐसा ही हो इति आह ऐसा बोले। यानम अनिच्छता भगवान यहाँ से जाए ये इच्छा नहीं थी प्रचेताओं की, क्योंकि अतृप्त चक्षुषा अभी उनकी नेत्र तृप्त नहीं हुए थे। अतृप्त चक्षुषाम उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए ज्ञानम भगवान यहाँ से जाए इस बात को अनिच्छता नहीं चाह रहे थे। फिर भी भगवान हैं स्वधामान अरे स्वधाम ये अपने धाम को चले गए। अन्नपवर्ग वीर्य जिनका वीर्य मन पराक्रम कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे भगवान स्वधाम अपने धाम को ये चले गए। अथ निर्याय शरीरात् प्रचेतसधर्मता वीक्षारोप्यर्दुमयि सन्नां गां गां रोजोऽग्निगोस्थिते। अथ इसके बाद प्रचेतसः वो दशों प्रचेता उदन्नतः सलिलात् समुद्र के जल से निर्याय निकल करके पीछे देखा कि बीच देख करके दुमई वृक्षों से छन्नाम ढकी हुई है काम पृथ्वी। इस बात को देख करके वे अकुप्यन क्रोध कर बैठे, बड़ा क्रोध आया। दुमई वृक्षों से छन्नाम ढकी हुई काम पृथ्वी को बीच देख करके अकुप्यन क्रोधित हो गए। जैसे काम रोधुर्यो उच्चते मानो पूरी पृथ्वी को सूर्य तक घेरने के लिए ऊंचे खड़े हो गए हैं वृक्ष। इसलिए वृक्षों को देख करके उनको बड़ा क्रोध आया, क्योंकि कहीं निकलने का रास्ता था ही नहीं। मानो सूर्य को रोकने के लिए ऊंचे खड़े हो गए। ततो ततो इसके बाद हे राजन मुख तो अपने मुख से हैं अग्नि और मारुत माने वायु को अमुंचन छोड़ा रुषा क्रोध से। ततो इसके बाद रुषा क्रोध से स्वमुखतः अपने मुख से अग्नि और मारुत माने पवन छोड़ा और महीम पृथ्वी को निर्विघ्न कर वृक्षों से रहित करने के लिए उनको इतना क्रोध आया कि हम पृथ्वी को वृक्षों से रहित कर देंगे, निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है, सब जगह ही पेड़ खड़े हुए। तो महीम पृथ्वी को निर्विघ्न वृक्षों से रहित करने के लिए अत्यय प्रलय काल में संवर्तक नाम की अग्नि के समान थे। उन्होंने अपने मुंह से अग्नि और हवा छोड़ी जो प्रलय काल में संवर्तक अग्नि के समान थे। भस्मसात् भस्म
किए जाते हुए वृक्षों को लेकर, दुर्मान वृक्षों को भस्मसात क्रियमाणान भस्म किए जाते हुए बीज देख करके पितामह आगता, ब्रह्मा जी आ गए और वर्षिता पुत्रान प्राचीन वर्ष के पुत्रों को नयी नीति के वचनों से समया शांत किया। बहिष्मतः प्राचीन वर्ष के पुत्रों को नयी नीति के वचनों से समयामास शांत किया, यानी उनको समझाया। तत्रावशिष्टा ये वृक्षा वेदाद्वितरं तदा उच्चैस्ते प्रचेतोऽप्या उपवेशा स्वयंभुवा। तत्र वहाँ पर ये अवशिष्टा वृक्षा, जलने से बचे हुए जो वृक्ष, अवशिष्टा शेष बचे हुए वृक्षा वृक्ष थे, तदा तब भीता भयभीत हो गए और उन्होंने एक कन्या प्राप्त की थी। उस दुहितरम माने पुत्री को उपजहरू उन्होंने उपहार रूप में भेंट कर दिया। उपदिष्टा स्वयं ब्रह्मा जी के उपदेश देने से ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिस पुत्री का पालन किया है वो पुत्री का विवाह इनके साथ कर। और उपदिष्टा स्वयं हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा उपदेश देने पर प्रचेतोभ्य प्रचेताओं के लिए ते उन वृक्षों ने उपजहरू कन्या को भेंट कर दिया। ते च ब्रह्मण आदेशान् मारेसा उपयेमिरे यस्यामादव ज्ञानात् जनयोगिता। ते उन वृक्षों ने, अरे प्रचेताओं ने, ब्रह्मणा आदेशात् ब्रह्मा जी के आदेश से मारिसा नाम की उस कन्या के साथ उपये मेरे विवाह कर ले। ब्रह्मणा आदेशात् ब्रह्मा के आदेश से ते उन प्रचेताओं ने मारिसा नाम की कन्या के साथ उपये मेरे विवाह किए। यस्याम जिस कन्या के गर्भ से महत् अवज्ञानात् महापुरुष से का अपराध करने से अजन उत्पन्न हुआ। अजन योनिजा है माने दक्ष की उत्पत्ति। अजन यानी ब्रह्मा जी के पुत्र पहले दक्ष थे, उन्होंने शंकर जी का अपमान किया तो उनका सिर काट के हवन कर दिया। वही दक्ष आकर यहाँ पैदा हो। अजन योनिजा है दक्ष जो है यहाँ आकर के पैदा हुआ। चाक्षु से त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे परमे कृते सहस्रधरायिष्ठा सदक्षो दैवयोगिता। चाक्षुष मंत्र के आ जाने पर प्राक्सर्गे पहले की सृष्टि काल विद्रुते काल के प्रभाव से नष्ट हो गई। अब चाक्षुष मंत्र आया। यह जिन दक्ष ने दैव प्रेरिता दैव की प्रेरणा से इष्टा प्रजा ससर्ज मनचाही, इष्ट माने मनचाही, प्रजा की ससर्ज माने रचना है। दैव की प्रेरणा से सह दक्ष उन दक्ष जी इष्टा मनचाही प्रजा की ससर्ज रचना। यो जायमान सर्वेषां तेजस्तेजस्विनां वृथा स्वरूपादत्तदाक्षाश्च कर्मणां दक्षमब्रुवन्। जो दक्ष जायमान उत्पन्न होते हुए रुचा अपनी आंख से सर्वेषां तेजस्विनां तेज सभी तेजस्वी के तेज को स्वयं अपनी आंख से उपादत्त छीन लिए। स्वया दूसरी लाइन में स्वया रुचा अपनी कांति से सर्वेषां तेजस्विनां तेज सभी तेजस्वी तेज को उपादत्त ग्रहण कर लिया और
कर्मणाम दाक्ष्याच, कर्मों में चतुर होने के कारण दक्षम अब्रुवन, उनका नाम दक्ष ही रखा गया। दक्ष ही नाम से लोग अब्रुवन पुकारते थे। तम प्रजा सर्ग रक्षायाम अनादिर्विशिष्टया अनादि ब्रह्मा जी ने प्रजा सर्ग रक्षायाम, प्रजा की सृष्टि की रक्षा करने में उनका अभिषेक कर दिया कि तुम प्रजाओं की रक्षा करने के लिए तुम सबके प्रजापति हो। तो यह जो तुम्हारे तम उनको प्रजा सर्ग रक्षायाम, प्रजा की सृष्टि की रक्षा करने में अनादि ब्रह्मा जी ने अभिषेक कर दिया। तब दक्ष ने युयोज, दक्ष को युयोज में नियुक्त कर दिया। तब सह उन दक्ष ने सर्व प्रजापति अन्यान, अन्य सभी प्रजापतियों को युयोजे नियुक्त किया। दक्ष ने प्रजापतियों का स्वामी युयोज नियुक्त कर दिया। तब सह उन दक्ष ने सर्व प्रजापति, सभी प्रजापतियों को प्रजा की रक्षा करने में युयोजे